नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये एक ऐसी वीडियो है, मुझे पता है इस पे सबसे कम व्यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन उन पर उँगली उठाने वाले हज़ारों। तो अगर कोई कमी की खबर होगी तो उस पे हज़ारों के व्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइमरी के शिक्षकों के फ़ेवर की न्यूज़ होती है तो उसको सुनने वाले बहुत कम होते हैं। देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक या कितने व्यूज़ आते हैं। तो प्राइमरी शिक्षकों को अलादीन का चिराग बनाना चाहती है सरकार। तो आजकल के शिक्षक जिन्हें कभी आदर्श और मार्गदर्शक माना जाता था, अब बेचारे एक नई भूमिका निभा रहे हैं। पार्ट टाइम ब्यूरोक्रेट और फुल टाइम बोझ होने वाले शिक्षण तो जैसे अब उनका साइड जॉब बन गया है। अब उनकी असली काम तो सरकारी योजनाओं का आंकड़ा संकलन करना और प्रशासनिक मसलों का निपटारा करना है। कॉरपोरेट जगत के काम का दबाव अब क्लासरूम की दीवारों को तोड़कर स्कूलों तक पहुंच गया है। किसी ज़माने में कंपनियों के कर्मचारियों पर अधिक उत्पादन का दबाव होता था, पर अब शिक्षा विभाग भी वही नीति अपनाने में जुटा हुआ है। शिक्षक जो कभी छात्रों के भविष्य निर्माण में व्यस्त रहते थे, अब आंकड़ों की दौड़ में उलझे रहते हैं। बहुत अच्छा लिखा है। अब एक शिक्षक अपनी क्लास खत्म करता है जब वह सोचता है कि अब उसे राहत मिलेगी, लेकिन नहीं। सोशल मीडिया पर ऑलवेज ऑन की संस्कृति ने जैसे शिक्षकों को हर वक्त काम पर रहो की मानसिकता में धकेल दिया है। ऐसे में बेचारे शिक्षक छुट्टी के दिन भी सोचते हैं कहीं अब कोई रिपोर्ट जमा करनी तो नहीं है। शिक्षक का सामाजिक जीवन, हाँ वो भी है, पर केवल नियमों और सूचनाओं से भरा हुआ। कभी 9 बजे से 3 बजे तक की नौकरी का सपना देखने वाले शिक्षक अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक की नहीं, बल्कि कभी भी जिंदगी जी जा रहे हैं। दिन में स्कूल, रात में रिपोर्ट और फिर व्हाट्सएप पर घंटी जैसे जीवन का नया संगीत बन गया है। हफ्ते भर की थकान के बाद वीकेंड पर आराम करना भी अब शिक्षक के लिए किसी लग्जरी से कम नहीं है। सोचिए, जब शिक्षकों को हर वक्त रिपोर्ट्स, प्लानिंग और आंकड़े संकलित करने में लगाया जाएगा तो छात्रों के भविष्य का क्या होगा। असल में आजकल का शिक्षक अपने निजी जीवन को स्कूल के बाहर कहीं भूल सा आया है। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है, उनके दिमाग में कोई ना कोई प्रशासनिक टास्क आ धमकता है। स्कूलों और विभागों में तनाव को लेकर चर्चा करना जैसे गुनाह हो गया है। कोई मंच नहीं है, कोई सहयोग नहीं है और सबसे बड़ी बात, कोई समझने वाला नहीं है। ऐसे में शिक्षक किससे कहे कि वे मानसिक थकान से गुजर रहे हैं। तनाव और बर्नआउट की समस्या अब इतनी आम हो गई है कि इसे नॉर्मल समझ लिया गया है। स्कूलों की ये हालत है कि अगर शिक्षक कहे मुझे मदद की ज़रूरत है तो जवाब मिलता है हमें भी तो ज़रूरत है। अब भला कहाँ जाए शिक्षक। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर तो जैसे पूरे ताले डाल दिए गए हैं और उस ताले की चाबी कहीं सरकारी योजनाओं के फाइलों में गुम हो गई है। अब यह बात स्पष्ट है कि शिक्षकों को राहत देने का समय आ गया है। सप्ताह में 5 दिन का सप्ताह लागू करने का वक्त आ गया है, ताकि शिक्षक अपने लिए भी समय निकाल सके। और हाँ, इस वीकेंड में काम मत करो की नीति भी लागू होनी चाहिए, वरना रविवार की छुट्टी केवल एक फैंटेसी बनकर रह जाएगी। डिस्कनेक्ट करने का अधिकार, क्या शानदार विचार है। शिक्षक काम के बाद काम से जुड़े किसी भी संचार से मुक्ति पा सके, यह भी किसी सपने से कम नहीं है। अब वक्त आ गया है कि जिम्मेदार अपनी प्राथमिकताओं को बदलें। शिक्षक केवल काम करने की मशीन नहीं है, उन्हें भी अपने जीवन के अन्य पहलुओं का आनंद लेने का हक है। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक अपने छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ दे सके, तो हमें भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ देना होगा। अगर वास्तव में गरीबों के बच्चों को शिक्षित करना है तो सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना होगा। अब देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसमें कही गई जो कि बहुत सही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब एक प्राथमिक शिक्षक विद्यालय पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपने ग्रुप को खोलता है और उस ग्रुप पे प्रतिदिन एक नया आदेश पड़ा होता है, जिसके अंतर्गत कोई ना कोई एक नई सूचना देनी होती है। चाहे वो विद्यालय से संबंधित हो और चाहे वो गांव से संबंधित हो। कभी अनपढ़ लोगों की सूची मांगी जाती है, जिसको दिया जाता है। आरक्षित हुए हैं कि नहीं उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। उनकी परीक्षा संडे के दिन कराई जाती है। जो अनारक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, उनकी परीक्षा भी संडे को कराई जाती है, जिसकी ड्यूटी शिक्षकों को स्कूल में ही देनी पड़ती है और उसके लिए उन्हें कोई प्रतिकर अवकाश भी नहीं मिलता है। फिर कभी पोषण से रिलेटेड कोई डिटेल मांग ली जाती है, तो कोई ना कोई
बीएलओ की ड्यूटी कर रहा होता है, तो कभी जनगणना की खबर सुनने में आ जाती है, तो कभी चुनाव की ड्यूटी करनी होती है। ऐसे करते करते तमाम प्रकार के कार्य जो हैं वो बेसिक के शिक्षकों के ऊपर हैं। अभी तक तो केवल आधार कार्ड ही बनवाने की एक ड्यूटी लगी थी, लेकिन अब एक नया आदेश आ चुका है और उस आदेश के अंतर्गत अब शिक्षकों को बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को भी सबमिट करना है पोर्टल पर। उसके लिए भी जद्दोजहद अब शिक्षकों को करनी पड़ेगी। जब एक शिक्षक स्कूल पहुंचने के बाद किताब को ना खोलकर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को खोलता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप की सूचना मांगने में एक शब्द नीचे ज़रूर लिखा होता है, एक सेंटेंस ज़रूर लिखा होता है कि अति महत्वपूर्ण सूचना है, इसको हर हाल में आज ही भेजना है। तो उस वक्त अति महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण ना होकर वो कार्य हो जाता है और शिक्षक उसमें लग जाते हैं। जितने भी विद्यालय हैं उसमें इफरात नहीं है शिक्षकों की, 2 या 3 का ही स्टाफ होता है। उसमें अगर एक भी शिक्षक अपना क्लास को छोड़कर इस कार्य में लग गया तो समझ लीजिए कि अब 2 शिक्षकों के नाम 5 कक्षाएं आ गईं। अब कक्षा आधी आधी भी बांट ली गई तो भी एक क्लास में जब 2-2 3-3 क्लास के बच्चे बैठे होते हैं तो क्या प्रोडक्टिव पढ़ा पाएंगे। आप बच्चों को केवल काम देते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। अब ये एक दिन नहीं होता है, ये पूरे महीने की रूपरेखा होती है। जब आपने शुरुआत ही नहीं करी तो बच्चों को आप नया क्या लेके जाएंगे। और रोज़ प्रतिदिन कोई ना कोई नई सूचना ऐसी रहती है जिसमें शिक्षक कहीं ना कहीं भिड़े रहते हैं और घर आने के बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई ना कोई सूचना मांगी जाती रहती है जिसको शिक्षक अपने स्तर से देते रहते हैं। एक बात समझ के चलिए, अगर सेना में सैनिक को बॉर्डर पर खड़े होकर केवल बंदूक के अलावा एक काम और दे दिया जाए तो वो उस पर फोकस नहीं कर सकता। अगर किसी डॉक्टर को ऑपरेशन के दौरान लोगों को, पेशेंट्स को और देखने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो ऑपरेशन ना सही से कर पाएगा और ना ही वो लोगों को देख पाएगा। इसी प्रकार से अगर ड्राइवर को ड्राइविंग करते के साथ साथ एक और कोई काम दे दिया जाए कि तुमको ये भी करना है तो एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं है। शिक्षण कार्य करने के साथ साथ तमाम प्रकार के आपको कार्य करने होते हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट हो रहा है और वो एक्सीडेंट है शिक्षण कार्य का। उसके बाद बच्चों को निपुण भी करना है, गांव में छवि भी खराब हो रही है और इन सभी के बीच में पिस रहा है केवल शिक्षक। अगर अधिकारियों तक ये बात पहुंचे तो थोड़ी प्रणाली में बदलाव करना चाहिए। काम करने से देखिए कोई मना नहीं करता, लेकिन कार्य ऐसे हों कि शिक्षण कार्य भी बाधित ना हो और हो सके तो केवल अपने बच्चों के कार्य मिलें तो फिर भी ठीक है, और अन्य कार्य आते हैं तो बड़ा दुख होता है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक प्राथमिक शिक्षक की समस्या है जिस पर शायद कोई चर्चा करना नहीं चाहता। लास्ट तक वीडियो देखिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।